हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। DSSS स्टेनोग्राफर 2025 का जो एग्जामिनेशन है, पहला एग्जामिनेशन आपको कब हुआ था? 1 अक्टूबर को हुआ था। सेकंड कौन सा हुआ था? आपको अभी आज हुआ है 6 अक्टूबर को इसका एग्जामिनेशन है, वो हमें देखने को मिला है। फर्स्ट डे के 3 शिफ्ट हुई थी, आज भी तीनों शिफ्ट हैं वो कंडक्ट हुई हैं। तो चलिए आज की हम शिफ्ट का देखते हैं कि पहले हमने देखा था कि 1 अक्टूबर के अंदर हमें कैसा क्या एग्जाम का पेपर है पैटर्न देखने को मिला था। आज जो 6 अक्टूबर को आया है तो उसके अंदर हम देखेंगे कि किस टाइप का पेपर पैटर्न हमें 6 अक्टूबर के अंदर है देखने को मिला है। क्योंकि अगर हम DSSS स्टेनोग्राफर की बात करें तो ये वैसे तो वैकेंसीज हैं आपकी कब की हैं, 2023 की हैं। 2023 के लास्ट के अंदर हमें नोटिफिकेशन है वो देखने को मिला था। इसमें सारी की सारी वैकेंसीज की अगर बात करें तो दो ही कैटेगरी की वैकेंसीज हैं, एक तो स्टेनो की हैं या फिर आपको कलरक टाइप की वैकेंसीज हैं वो देखने को मिलेंगी। जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन सी हैं, ये जूनियर असिस्टेंट वाली वैकेंसीज हैं, 1672 वैकेंसीज हैं आपको देखने को मिलती है। अगर हम टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो इसके अंदर है टोटल वैकेंसीज कितनी थी। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिली थी 2354 वैकेंसीज हैं, 2300 वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। अब बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न के अंदर है, इसके अंदर है टोटल आपको 6 सब्जेक्ट का पैटर्न है देखने को मिल रहा है। हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने 2 सेक्शन के अंदर है डिवाइड कर दिया गया है और सेक्शनल लॉक लगा दिया गया है। सेक्शनल टाइम नहीं है, सेक्शनल लॉक लगाया गया है। तो मतलब जैसे कि सबसे पहला सेक्शन है अभी आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, रीजनिंग का देखने को मिल रहा है। रीजनिंग के अंदर है 2 सेक्शन हो गए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंदर है 20 क्वेश्चन है, सेक्शन 2 के अंदर है 15 क्वेश्चन है। पहले 20 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और जब आपका ये सेक्शन सबमिट हो जाएगा इसके बाद में पूरे एग्जाम प्रोसेस के अंदर है आप इसको दोबारा नहीं आ पाओगे। तो इसको वन टाइम सबमिट होता है ये, फिर यहाँ पर ये होगा। तो मतलब सेक्शन है आप अपनी मर्जी से स्विच नहीं कर पाओगे। सभी के अंदर आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सिवाय कंप्यूटर के। कंप्यूटर के अंदर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर भी आपके 2 सेक्शन है देखने को मिल रहे हैं, 20 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन का सेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको ये करना है कि स्टार्टिंग के अंदर है कोई भी सेक्शन के अंदर ना ही तो आपको ज़्यादा टाइम लगाना है ना ही कम लगाना। टाइम का आपको जो मैप है वो पहले से बना के चलना है कि मेरे को जैसे कि रीजनिंग के अंदर है अप्रोक्सीमेट 20 मिनट लगाने, मैथ के अंदर है 25 मिनट्स लगाने। तो ये आपको टाइम लाइन है आपकी पहले से बना के चलनी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप टाइम लाइन बना के नहीं चलोगे तो आपका लास्ट में क्या होगा कि जैसे लास्ट का सब्जेक्ट आपको कंप्यूटर मिला सपोज, तो कंप्यूटर के अंदर आपके ज़्यादा टाइम बच गया या फिर कम टाइम बच गया, ऐसा भी आपको सिनेरियो है कई कैंडिडेट्स के साथ में देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से आपका जो टाइम मैप है वो आपको पहले से ड्रॉ करके चलना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से सब्जेक्ट वाइज की आज का पेपर है सब्जेक्ट वाइज के अंदर हमें कैसा कैसा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। इसके अंदर है टोटल क्वेश्चन है कितने थे, 35 थे। 20 प्लस में 15 आपको देखने को मिल रहे हैं 2 सेक्शन के अंदर। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है हिंदी के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो वर्तनी के क्वेश्चन से देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि जिनमें शुद्ध और अशुद्ध है आपको छांटना रहता है। फिर जो दूसरा सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है वो पूछा जा रहा है वोकेब से, जिसके अंदर है मुहावरे होगी, लोकोक्ति होगी, पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, ये आपके पूछे जा रहे हैं। फिर पैसेज है थोड़ा सा आपको ईजर साइड में है, अगर आपने ज़्यादा कोई प्रैक्टिस नहीं करी है तो उससे भी आपको आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज के अंदर है दूसरे सब्जेक्ट की जो कि है इंग्लिश। क्योंकि जनरली एग्जाम्स के अंदर है क्या तो हिंदी पूछता है या इंग्लिश पूछता है, पर इसके अंदर है आपको हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा, वो है ईडियम्स और फ्रेजेज के क्वेश्चन है, प्रोवर्ब्स के क्वेश्चन है आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम स्पेलिंग करेक्शन की बात करें तो स्पेलिंग करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर अगर इसके अलावा अगर टॉपिक की अगर बात करें ग्रामर के टॉपिक की, तो ग्रामर का टॉपिक है वो कौन सा है, आपको आर्टिकल्स है वो देखने को मिल रहे हैं, वर्ब है, इससे क्वेश्चन से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनको आप एक रिवीजन मोड के अंदर है, पहली प्रायोरिटी के अंदर है आप डाल सकते हो। वहीं पर अगर हम जीके की अगर बात करें तो जीके के अंदर है करंट अफेयर्स के आपको 5 से 8 क्वेश्चन से अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर्स से ज़्यादा लेट भी नहीं पूछी जा रही। इसके अंदर आपको 2025 की करंट अफेयर्स है या फिर सेकंड हाफ ऑफ 2024 के अंदर के क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन से आपको देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, जैसे कि अभी आज की शिफ्ट में पूछा गया था हिराल डोमर से मॉडल से पूछा गया था, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन से आपको देखने को मिल रहे हैं। पॉवर्टी वगैरह से क्वेश्चन से आपको देखने को मिल रहे हैं। रिवर्स से भी क्वेश्चन से आपको देखने को मिल जाते हैं। आर्टिकल से अब की बार है अच्छे खासे क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल से दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं,
या तो आर्टिकल का आपको नंबर गिवन होगा, जैसे 352 का यहाँ पर वर्किंग प्रोसेस है, 4 ऑप्शन के अंदर होगा, या फिर क्वेश्चन के अंदर है वर्किंग प्रोसेस होता है और फिर उसका आर्टिकल नंबर है वो पूछा जाता है। नेशनल पार्क से, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया था आज की शिफ्ट में। फिर कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि उनके ऊपर है क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, यूनेस्को वाली हो गई, या फिर नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट होती हैं करंट अफेयर्स के अंदर है, सोशल इश्यूज के अंदर, उनसे भी क्वेश्चन से आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम आते हैं सब्जेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर है जो कि है आपका मैथ। मैथ के अंदर है आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज है वो किसका रहता है, इसके अंदर है सब्जेक्ट रहता है आपका अर्थमेटिक का, क्योंकि मेंसुरेशन ही आपको यहाँ पर एडवांस के तौर पे आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर है कोई भी आपको दूसरी जो ज्योमेट्री होती है, एल्जेब्रा होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, वो आपको यहाँ पर नहीं आती है। इसके अंदर ओनली मेंसुरेशन आती है और बाकी की अर्थमेटिक है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और मेंसुरेशन के अंदर है कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ये जैसे कि एक ये कौन है, और कौन के अंदर है आपको यहाँ पर क्या बना दिया, फिर आपको ये क्यूबॉइड बना के दे दिया, फिर इसके अंदर है कितने क्यूबॉइड बनेंगे आपके डायमेंशन के अकॉर्डिंग, वो आपको फाइंड आउट करना रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन से, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन से ज़्यादा आपके पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद में अगर हम अर्थमेटिक के अंदर बात करें तो अर्थमेटिक के अंदर है सबसे ज़्यादा वेटेज आपको परसेंटेज का देखने को मिलता है। फिर आपका प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है आपको देखने को, कुछ क्वेश्चन आपको SI CI के भी देखने को मिल जाते हैं, पर ज़्यादा वेटेज आपको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के अंदर है देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के, तो रीजनिंग का एज सच कोई यहाँ पर ज़्यादा कोई डिफिकल्ट सेक्शन है नहीं देखने को मिलता। रीजनिंग के अंदर जो डिफिकल्ट सेक्शन है वो देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है सीटिंग अरेंजमेंट है वो आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर है थोड़े से पजल्स वाले क्वेश्चन से आपको देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ये सेक्शन है वो थोड़ा सा टफर साइड में आपको कंसिडर किया जाता है। बाकी के इसके अंदर है बोर्ड मास के क्वेश्चन है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। एज यहाँ पर हमें 1 अक्टूबर के अंदर है देखने को मिले थे, वैसे ही क्वेश्चन है यहाँ पर रीजनिंग के अंदर है 6 अक्टूबर के अंदर है देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट की जो कि है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर है क्वेश्चन है कौन से पूछे जा रहे हैं, इसके अंदर आपको शॉर्टकट की जा रही है, पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, एक्सेल से भी क्वेश्चन है, आपके फॉर्मूले से क्वेश्चन है वो आ गए, फुल फॉर्म्स हो गए। और दूसरे क्वेश्चन से कौन से आ गए, मेमोरी वाले क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी किस काम में आती है, इनपुट आउटपुट है उनके डिवाइसेज के काम में आ जाते हैं। और फिर आपको एक क्वेश्चन से और देखने को मिलते हैं, वो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ये सॉफ्टवेयर है किस काम में आता है, ब्राउजर है कौन सा सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, उस टाइप्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर अब की बार शिफ्ट के अंदर है हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी शिफ्टों के क्वेश्चन है आपको यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी है आपके यहाँ पर एग्जाम हुआ, आपने कितने के अटेम्प्ट किए वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। अभी एग्जाम है, 6 शिफ्ट का एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है। 1 अक्टूबर के अंदर 3 शिफ्ट का हुआ था, 6 अक्टूबर के अंदर है आपका कितना हुआ था, 6 अक्टूबर के अंदर आपको 3 शिफ्ट का हुआ था, टोटल आपको 6 शिफ्ट का एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जिन भी बच्चों का यहाँ पर एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो अपनी नेक्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन के अंदर है, अभी से लग सकते हैं, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या होगी, आपकी स्किल टेस्ट होगी, जिसके अंदर है आपको 80 WPM की स्पीड है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी शॉर्ट हैंड के अंदर, और साथ में आपको टाइपिंग भी करनी पड़ेगी 40 WPM की, अगर आप इंग्लिश में करते हो तो। बस ये टाइपिंग के अंदर है थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है अगर आप हिंदी के अंदर करते हो तो, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग है थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड होती है, तो इस वजह से हिंदी के अंदर है टाइपिंग के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। पर आप 80 WPM की स्पीड है ये तो आपको उसके अंदर भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट एंड प्लस में टाइपिंग है, दोनों की प्रैक्टिस है वो आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसकी प्रैक्टिस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया हुआ है वेबसाइट का, वहाँ से जाके अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी एक बार हम थोड़ा सा अटेंडेंस साइड में भी देख लेते हैं कि इसका अटेंडेंस है वो भी क्या रही है। आज की जो अटेंडेंस है वो तो अभी तक आई नहीं है, वो भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी 6 अक्टूबर की। 1 अक्टूबर की हमें अटेंडेंस देखने को मिली थी, वो देख सकते हैं कि आप 15% अटेंडेंस है वो देखने को मिली थी फर्स्ट शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट की भी आपको अटेंडेंस है वो 15.96% है, ये देखने को मिली थी। इसके अंदर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 1100 कैंडिडेट्स हैं, इतने ही कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर्ड होते हैं। यहाँ पर भी आप थर्ड शिफ्ट के अंदर भी देख सकते हो। अभी जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो कब का हो रहा है, ये 2023 वाले फॉर्म का हो रहा है। एक इससे 1 महीने पहले एग्जामिनेशन है 2024 का हुआ था, कि जिसका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 2024 के अंदर भरे गए थे, जिसका पोस्ट कोड हमें देखने को मिला था 34/24। तो उसके अंदर भी अगर हम अटेंडेंस देखें तो उसके अंदर भी अटेंडेंस है आपको परसेंटेज वाइज तो आप देखोगे तो आपको 33% 34% देखने को मिलेगी। पर अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखोगे तो वो आपको
कितने से कितने 1000 से लेके 1100 कैंडिडेट्स हैं, इसी के आसपास इसी रेंज के अंदर है सारे कैंडिडेट्स हैं, वो सभी शिफ्ट के अंदर है, आपको देखने को मिल जाएंगे। 10 सितंबर को एग्जाम हुआ था और 11 को हुआ था, उनके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यही अटेंडेंस हमें देखने को मिल रही थी। तो उस टाइम में अगर हम टोटल अटेंडेंस की अगर बात करें तो 34% है वो निकल के आई थी। अभी आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक है वो दे दिया गया है, जहाँ से आप अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। इसके अंदर है आपको यहाँ पर दोनों की प्रिपरेशन एक साथ हो जाएगी, आपकी शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और टाइपिंग की प्रिपरेशन है वो भी हो जाएगी। पहले हम शॉर्ट हैंड का थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ही आप लिंक के ऊपर जाओगे तो अपनी लैंग्वेज चूज करने के बाद में आपको बुक चूज करनी है। जैसे कि हिंदी वाले होते हैं, हिंदी के अंदर है रामधारी डिक्टेशंस होती है सबसे ज़्यादा पॉपुलर। इंग्लिश वालों के लिए कौन सी होती है, कैलाश चंद्रा होती है। तो वो सारी बुक्स हैं आपके लिए अवेलेबल हैं, उसमें से जो भी डिक्टेशन आपको पसंद आ रही है उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको ओपन करना। इस टाइप से यहाँ पर ओपन हो जाएगी, प्लेयर रहेगा इसके अंदर आप प्ले कर पाओगे। स्पीड है 90 यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेट करी गई है, पर आप अपनी सुविधा के अनुसार है 50 से लेके 170 WPM तक की स्पीड है वो एडजस्ट कर पाओगे। जैसे ही डिक्टेशन आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको ट्रांसक्रिप्शन टाइम इंटर करने के बाद में ट्रांसक्राइब नाउ का बटन है वो प्रेस करना है। अपना कीबोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लेना है। हिंदी के अंदर तो कीबोर्ड आपको जरूरी सिलेक्ट करना रहता है, इंग्लिश के अंदर तो कीबोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश के अंदर तो QWERTY क्वार्टरी कीबोर्ड बोलते हैं जिसको, वो सभी के लिए एक फेमस कीबोर्ड होता है, मेन वही डिफ़ॉल्ट है, वो फिक्स रहता है। इस टाइप से आपको बॉक्स है कुछ ट्रांसक्रिप्शन के लिए देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर है आपको अपना ट्रांसक्रिप्शन है वो इंटर करना है। ट्रांसक्रिप्शन आप जैसे इंटर करोगे तो उसके बाद में यहाँ पर कितने कैरेक्टर इंटर किए, कितना आपका टाइम बचा हुआ, वो सभी आपको लाइव दिखता रहेगा। फिर आपको सबमिट करना है या फिर अपना टाइम अप होने के बाद में ऑटो सबमिट भी हो जाएगा। फिर मेन फीचर है ये है कि आपका ट्रांसक्रिप्शन का जो रिजल्ट है, एनालिसिस है, वो आपको हाथों हाथ देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी स्पीड है, एक्यूरेसी है, प्रोग्रेस है, आपने कौन कौन से टाइप के एरर किए हैं, आपने क्या पैसेज लिखा था और आपको क्या पैसेज है, ओरिजिनल पैसेज है और डिक्टेशन के अंदर है वो बोला गया था, वो दोनों पैसेज भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो उससे आप चाहें तो मैनुअली एनालिसिस करना चाहते हो तो मैनुअली कर सकते हो, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर का एनालिसिस है वो आपको ऊपर देखने को मिल जाए। क्योंकि कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम यही होती है कि जैसे उन्होंने डिक्टेशन लिख ली, डिक्टेशन लिखने के बाद में उनको अपनी डिक्टेशन के अंदर फाइंड आउट करना होता है कि उनकी कितनी गलतियां हैं, कौन कौन से वर्ड्स के अंदर है वो गलतियां कर रहे हैं। उसके अंदर है उनका यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 1 घंटा है एक डिक्टेशन की चेकिंग के अंदर है ख़राब हो जाता है। तो वो आपका टाइम ख़राब ना हो उसके लिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ आप कर सकते हो। सेम सारे फीचर्स आपको इंग्लिश वाले के सॉफ्टवेयर के अंदर भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने डाल रखा है डेमो के लिए। तो अभी जो आपको डेमो लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी उसको पिन कर दिया गया है। जो सॉफ्टवेयर के अंदर है कौन कौन सी बुक्स हैं उनकी डिक्टेशन है अभी अवेलेबल हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर है आपको कैलाश चंद्रा की डिक्टेशन है, प्रोग्रेसिव की है, करंट अफेयर्स हैं, लीगल डिक्टेशन है, लीगल के अंदर है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जीडीबीस्ट की होती है, प्रीवियस ईयर्स है, एसएससी है, हिंदी वालों के लिए खंड 1 और 2 है, रामधारी के आनंद मैगजीन है, एडिटोरियल्स हैं और भी अदर डिक्टेशन है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी। जो कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे हैं या फिर हमें हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर है कैंडिडेट्स हैं, वो पीडीएफ के फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अगर भेज देते हैं तो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर मटेरियल्स है वो ऐड कर दिया जाता है। अगर आपकी कोई स्पेशलाइज डिमांड है कि मेरे को वो बुक चाहिए तो वो भी बुक हमें यहाँ पर मटेरियल्स है वो चाहे आप हिंदी स्टेनोग्राफर का हो चाहे इंग्लिश का हो, दोनों आप यहाँ पर भेज सकते हो। ऑन डिमांड है वो यहाँ पर 3 to 5 वर्किंग डेज के बाद में यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अभी इस वीडियो के थ्रू अगर आप आओगे तो इसके अंदर आपको 20% का ऑफ है देखने को मिलेगा, 10% का डायरेक्ट है आपको कूपन कोड के थ्रू है डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको साइन अप करना है, फिर रेफर एंड अर्न का जो प्रोग्राम है इसके अंदर आपको इंटर करना है, आपका एक रेफरल कोड है वो जनरेट हो जाएगा, उसको कॉपी करना है और कूपन कोड की तरह यूज करना है। फिर बचा हुआ जो 10% है वो आपको ऐसे वॉलेट के अंदर है क्रेडिट हो जाएगा और मिनिमम 2 रेफरल होने के बाद में इसको आप अपने यूपीआई माध्यम से विड्रॉल कर पाओगे। इस टाइप से स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो डिक्टेशन का नंबर लिखा हुआ है वो डिक्टेशन का नंबर है, जो ओरिजिनल बुक के अंदर है ट्रांसक्रिप्शन नंबर लिखा रहता है वही यहाँ पर शो हो रहा है। तो उससे आप यहाँ पर मैच भी कर सकते हो कि आपको यहाँ पर ओरिजिनल डिक्टेशन है लगभग देखने को मिल रही है, एकदम डिटो एक्चुअल ओरिजिनल डिक्टेशन है वो हमने यहाँ पर कॉपीराइट का इशू हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर नहीं डाली। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है वो हमने यहाँ पर 5-10 मॉडिफिकेशन है थोड़े से करने पड़ते हैं, इस वजह से आपको यहाँ पर सेम डिक्टेशन है वो देखने को मिलेगी। आपको एग्जाम के अंदर है ऐसी यहाँ पर प्रैक्टिस है वो करते हुए चलना है। सभी डिक्टेशन हैं उसका यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो आपको दिया गया है,
चाहे आपको कितनी बार भी अटैम्प्ट कर सकते हो, कभी भी अटैम्प्ट है, 24/7 है, आपके लिए ओपन रहता है, कभी भी अटैम्प्ट कर सकोगे। अब इसके अंदर आपको स्किल टेस्ट के अंदर है आपकी शॉर्ट हैंड तो यहाँ पर परफॉर्म ही करना है। शॉर्ट हैंड के अलावा है आपको क्या है कि टाइपिंग भी परफॉर्म करनी है। तो टाइपिंग के लिए भी आपको प्रैक्टिस है करनी पड़ेगी, क्योंकि 40 WPM की स्पीड है इंग्लिश के अंदर, और हिंदी वालों के लिए 35 की स्पीड है, वो आपको लेके चलनी पड़ेगी। टाइपिंग भी आप यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर है प्रैक्टिस कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक टैब देखने को मिलेगा इंग्लिश, जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट है। फिर यहाँ पर राइट साइड में हिंदी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश के अंदर करनी है तो यहाँ पर किसी भी एग्जाम्स को यहाँ पर चूज कर सकते हो। उसके अंदर आपको जो भी पैसेज देखने को मिलेंगे उनके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर हिंदी का भी आप चूज कर सकते हो, हिंदी के अंदर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डेमो सभी के लिए ओपन है, सभी एग्जाम्स के अंदर है। फर्स्ट एक्सरसाइज है वो डेमो के लिए ओपन है, अभी जाके आप डेमो है वो ट्राई कर सकते हो। कुछ इस टाइप का एग्जाम का इंटरफेस है आपको देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर का। पहले पैसेज रहेगा, फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन का ये बॉक्स रहेगा, टाइपिंग करने के लिए आपका बॉक्स रहेगा। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको कुछ फीचर्स है देखने को मिलेंगे। हाँ, एक्चुअल एग्जाम में ये फीचर्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं, पर आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लगा के दिए गए हैं कि आपको टाइम मोड सेलेक्ट करना है, वर्ड मोड सेलेक्ट करना है, साउंड है ऑन ऑफ करनी है, बैक स्पेस ऑन ऑफ करना है, फॉन्ट साइज अगर आपको कम ज़्यादा लग रही तो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, साउंड को कर सकते हो, हाईलाइट को यहाँ पर फीचर से इसको ऑन कर सकते हो आप चाहें तो। ये पर बिगनर फ्रेंडली ज़्यादा होता है, थोड़ी सी अगर टाइपिंग अगर आपको आती है तो यहाँ पर इसको आपको ऑफ ही रखना है। लाइव स्टेट्स है, इसके अंदर आपको लाइव स्पीड है देखती जाएगी, जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हो वैसे वैसे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी है वो आपको दिखती जाएगी। ये सारे सेम फीचर्स हैं आपको हिंदी टाइपिंग के अंदर भी देखने को मिलेंगे, बस हिंदी के अंदर आपको ये थोड़े से एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के जो ऑप्शन हैं वो देखने को मिल जाएंगे कि आपका टाइपिंग का मेथड आपको सिलेक्ट करना रहता है। और क्या क्या हमारे सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, स्टेनो वाला है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर ये सारी बुक्स हैं, पॉपुलर बुक्स हैं, उनकी डिक्टेशन आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस रहेगा, 50 से लेकर 170 WPM तक की स्पीड एडजस्ट कर पाओगे। ट्रांसक्रिप्शन की जो फैसिलिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। इंस्टेंट रिजल्ट रहेगा, 24/7 है, ये हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ऑन रहेगा। अपनी सुविधा के अनुसार है, अपनी कस्टमाइज PDF अगर आपको डलवानी है तो वो भी आप यहाँ पर डलवा सकोगे, और उसकी डिक्टेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस भी कर सकोगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाके इसको ट्राई कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी है तुरंत मिल जाए, कोई भी वीडियो है आपको मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।